जुलाई 2020 में राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट आमने सामने हो गए। शेखावत ने कहा कि उस समय सचिन पायलट से चूक हो गई थी। राजस्थान के विधायक मध्य प्रदेश जैसा फैसला नहीं ले पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान पर सचिन पायलट ने भी पलटवार किया है। क्या कहा सचिन पायलट ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजनीति में बयानबाजी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से बहुत बड़ी चूक हो गई थी सरकार की बगावत करके। इस बयान के बाद एक बार फिर से राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। इस पर पलटवार करते हुए पायलट ने कहा कि जनता सब समझ गई है, अब वो आपको चुनने की चूक बिल्कुल नहीं करेगी और झूठे वादों में नहीं फंसेगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से हुई। उन्होंने चौमू की एक सभा में कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट से चूक हो गई थी। यदि 2020 में मध्य प्रदेश के विधायकों ने जैसा फैसला किया उसी तरह राजस्थान में हो गया होता तो आज 13 जिले प्यासे नहीं होते और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर काम चालू हो चुका होता। चौमू में बीजेपी के जन आक्रोश रैली की सभा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि गहलोत ईआरसीपी पर केवल राजनीतिक फायदे के लिए कुंडली मारकर बैठे हैं। 13 जिलों के प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के लिए राजस्थान सरकार को प्रोजेक्ट में संशोधन करके भारत सरकार को भेजना है। उन्होंने कहा कि गहलोत जब मुख्यमंत्री बने और ईआरसीपी पर चर्चा की तो सबसे पहली आपत्ति मध्य प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही की थी। 2019 में जब मैं जल शक्ति मंत्री बना तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारी तो आ गए, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्रियों को शायद मेरे ऑफिस आने में डर लगता है। गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोपों पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी बीजेपी ने राजस्थान के साथ वादा खिलाफी की है। वो अपनी विफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद शेखावत अपने गृह राज्य की मांग भी पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा की थी कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और सरकार की कमी को दूर करने के बजाय उस गलती को छिपाने के लिए मंत्री जुट गए हैं। गलती तो जनता से हो गई कि वो बीजेपी के झूठे वादों में फंस गई। पायलट ने कहा कि सरकार को इन सब पर सोचना चाहिए, क्योंकि जनता को तो अब समझ में आ गया है कि उनसे क्या गलती हुई। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार और सभी कांग्रेसी एकजुट हैं। राजस्थान के हित में जल संसाधन मंत्री और पूरी बीजेपी राजनीति करने के बजाय निराकरण करवाए। हम सब मिलकर ये योजना पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार के दमन से जनता बुरी तरह से पीड़ित है। ईडी और सीबीआई के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कुछ लोगों के स्वार्थ के बजाय आम जनता का हित सोचें। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me.
and I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way, that what to do. And I really thought of the ancient time, how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊं जो herbs में भी हूँ, अच्छे spices भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए. और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स. दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए. कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं. यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है. तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है, तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका. तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें.